हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आज का जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक शुरू कर रहेंगे, मतलब अपना सॉलिड स्टेट शुरू था। सॉलिड स्टेट के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डिफेक्ट्स। क्या पढ़ेंगे बताइए? हम लोग यहाँ पे डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो भाई देखिए, आजकल जो होता है लॉकडाउन के अंदर में ना बहुत सारी मुसीबतें आई। मतलब जो 2020 जो है ये सभी लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा बुरा है। मतलब सभी के लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपको बता दूं इसके अंदर में क्या हुआ, बहुत सारे जो बच्चे थे ना उन लोग का रोजगार छिन गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं टिकटॉक। तो क्या हुआ, टिकटॉक चला गया। तो इसलिए क्या करना है आप लोगों ने, उसके बजाय आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी ध्यान लगाना है। मैं देखिए आप लोग क्या करते हैं, इधर उधर मोहब्बत नहीं करते हुए घूमना है। क्या होता है, आपको आज एक बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। अरे मोहब्बत करनी है तो किताबों से कीजिए। देखिए बाबा तो बोलिए, अरे मोहब्बत करनी है तो किताबों से कीजिए। अरे बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी। तो ये राहुल सर के नाम पे आपने शेयर दर्ज करवा देना है और इसको हमेशा आप लोग ने क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए ज्यादा वक्त गवाते नहीं और अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? देखिए हर कोई जो इंसान होता है ना, ये कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, किसी ना किसी इंसान के अंदर में यहाँ पे कोई ना कोई तो भी फॉल्ट रहता है। तो हम लोग बोलते हैं कि बंदा डिफॉल्टर है, वो जो बंदा है डिफॉल्टर है। तो डिफॉल्टर का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, डिफेक्ट होता है। तो सेम डिफेक्ट यहाँ पे ना क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी अंदर में आता है। अब एक बात आप लोगों ने याद रखना है, बड़े जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के वजह से बनते हैं। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है बता चुका हूं इससे पहले वाली वीडियोस में, वहां पे जाके आप लोगों ने बराबर देखना है। मैं देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है, इसका मीनिंग यहाँ पे होता है कि इसके जो मतलब एटम्स रहेंगे या फिर आयंस रहेंगे या फिर क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स। एटम्स बोल रहा हूं, आइटम नहीं बोलना है बेटा, आइटम गलत चीज होती है। हम लोग को बोलना है यहाँ पे एटम्स के बारे में। अब देखिए अगर मैं जहां जहां पे अभी ये वर्ड यूज करूंगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो हमेशा आपने याद रखना है कि इसके अंदर में एक तो आइटम आएगा, एक तो आयन आएंगे या फिर क्या आएंगे वहां पे, मॉलिक्यूल्स। तो भाई देखिए जो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होते समय, मतलब फॉर्म होते समय, उसके अंदर में जो डिफेक्ट आता है, मतलब उसके अंदर में जो फॉल्ट आता है, उसके अंदर में जो डिसऑर्डर आता है, उसके अंदर में जो इरेगुलरिटी आती है, किसके वजह से आती है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से आती है। तो उस समय जो डिसऑर्डर तैयार होता है, उस समय जो इरेगुलरिटी आती है, उस समय जो फॉल्ट आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर में, हम उसे बोलते हैं डिफेक्ट। क्या बोलेंगे हम उसे, डिफेक्ट। तो फिर बड़ा बताइए डेफिनेशन क्या बनेगी, अ फॉल्ट या फिर डिसऑर्डर या फिर इरेगुलरिटी अराइजेस ड्यू टू द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आया क्या? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दैट फॉल्ट, दैट डिसऑर्डर, दैट इरेगुलरिटी आर नोन एज डिफेक्ट। हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं। तो भाई देखिए डिफेक्ट बड़ा जो रहता है ना, ये कब तैयार होता है, जब भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है उस समय डिफेक्ट तैयार होते हैं। अगर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बहुत ज्यादा फास्ट है तो 100% उसके अंदर में डिफेक्ट भी बहुत ज्यादा रहेंगे। बट अगर आपको डिफेक्ट्स कम करवाना है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होती है ना, उसका रेट जो होता है, रेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसकी स्पीड, उसकी स्पीड आपको स्लो डाउन करनी पड़ेगी, उसका रेट आपको कम करना पड़ेगा। ये रेट जितना कम होगा, डिफेक्ट भी क्या होंगे उसके अंदर में उतने कम तैयार होंगे, डिफेक्ट उसके अंदर में उतने कम बेटा फॉर्म होने वाले। अब बड़ा देखिए इसके अंदर में भी यहाँ पे क्या आता है, और एक आपको बात बताना चाहता हूं मैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होता है ना, वो पूरा प्योर होता है, उसके अंदर में डिफेक्ट नहीं रहता है। हाँ, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में बेटा जो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होता है उसके अंदर में डिफेक्ट आता ही है। मतलब कोई भी वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड प्योर होता नहीं है। तो बड़ा आप यहाँ पे ध्यान देना आपने, क्या होता है डिफेक्ट जो होते हैं, डिफेक्ट के यहाँ पे ना जनरली 3 टाइप आते हैं। तो भाई देखिए सबसे पहले वाला जो टाइप यहाँ पे मैं लिखूंगा उसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, ऐसे बोलते हैं। कौन सा डिफेक्ट है बताइए, यहाँ पे पॉइंट। दूसरा जो आता है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लाइन डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं। और लास्ट वन जो होता है, थर्ड वन, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्लेन डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, प्लेन डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं। अब देखिए जो तीनों जो डिफेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए, तीनों डिफेक्ट आप लोग को पढ़ना नहीं है। आप लोग को स्टडी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है बताइए, पॉइंट डिफेक्ट है। और हम लोग पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को अब देखिए इनके मीनिंग थोड़े बहुत समझा देता हूँ।
पॉइंट डिफेक्ट जो होता है इसका मीनिंग क्या होगा, जो कोई भी डिफेक्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के वजह से अराइज होता है, मतलब क्या होगा वहां पे एटम या फिर आयन की वजह से तैयार होता है, हम उसे बोलते हैं वहां पे पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, पॉइंट डिफेक्ट। द डिफेक्ट विच इज अराइजेस ड्यू टू द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट लैटिस साइट आर नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। हम उसे क्या बोलेंगे पढ़ा यहाँ पे, पॉइंट डिफेक्ट ऐसे बोलने वाले। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है क्योंकि आपको स्टडी में ही ये दोनों आप लोग की स्टडी में नहीं, इसलिए इनका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई देखिए पॉइंट डिफेक्ट जो होता है इसके जो होते हैं इसके भी ना पढ़ा, यहाँ पे आते हैं 3 टाइप। कितने टाइप आते हैं बताइए, इसके 3 टाइप आते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं तो इसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा आता है बताइए, स्टोइकियोमेट्रिक बड़ा यहाँ पे आता है। इसके बाद में बड़ा जो इसका टाइप यहाँ पे आता है हम उसे बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। कौन सा बोलते हैं बताइए, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद में जो यहाँ पे आता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा बोलेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ये बनेगा यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट, है ना जी। और ये जो रहेगा ये बनेगा स्टोइकियोमेट्रिक, क्या बनेगा पॉइंट डिफेक्ट। कौन सा बनेगा, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ऐसे बनेगा। देखिए बहुत ही सिंपल, यहाँ पे आप लोग के सामने बड़ा पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और बहुत ही सिंपल चीज है। अब देखिए स्टोइकियोमेट्रिक जो पॉइंट डिफेक्ट बड़ा रहता है, पहले हम इन सब के टाइप्स देख लेते हैं, बाद में हम लोग क्या करेंगे इन्हें बड़ा हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले, ठीक है। पहले देखिए स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं ना इसके यहाँ पे 4 टाइप आते हैं। कितने टाइप आते हैं बताइए, 4 टाइप आते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो आता है हम उसे बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं बताइए, वैकेंसी डिफेक्ट। वह दूसरा जो यहाँ पे आता है हम उसे बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कौन सा बोलेंगे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं। थर्ड वन जो यहाँ पे आता है हम उसको बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट, कोई लोग इसे शॉर्टकी भी बोलते हैं। और लास्ट में बड़ा यहाँ पे जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट है बताइए, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट, सही है। अब देखिए जो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट जो रहता है इस बंदे के आते हैं 2 टाइप। सबसे पहला जो यहाँ पे आता है इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। कौन सा बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे आता है हम उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट ऐसे बोलेंगे, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट ऐसे बोलता है, सही है। अब देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो रहते हैं इसके आते हैं यहाँ पे 2 टाइप। सबसे पहला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद में जो आता है हम उसे बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कौन सा बोलेंगे, इससे हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं। तो बात देखिए ये आपके सामने मैंने क्या किया, यहाँ पे जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं इन सब भी डिफेक्ट्स के टाइप्स, उनके सब टाइप के सब टाइप सबके सब मैंने क्या किया आप लोग के सामने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए अगर हम लोग अभी यहाँ पे चलते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट जो होता है, पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है वो आप लोग को थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे समझा के दे देता हूँ, ठीक है। देखिए पॉइंट डिफेक्ट जो होता है इसका मतलब होता है जो कोई भी डिफेक्ट यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के वजह से अराइज होता है, मतलब उसके वजह से क्या होता है तैयार होता है, हम उसे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ, आप लोग को स्टडी में नहीं है, वैसे ये लोग तो आपने स्टडी करने को नहीं होना, या आप लोग को नहीं है। लाइन डिफेक्ट जो रहता है ये यहाँ पे होल द लाइन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वजह से तैयार होता है, हम उसे बोलते हैं लाइन डिफेक्ट, सही है बड़ा यहाँ पे। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ये रहेगा अभी हमारा यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब देखिए स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, फिर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी क्या होगा। स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग तो पहले आप लोग को पता चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग ये बड़ा यहाँ पे होता है एनी कंपाउंड जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है फिक्स रेशियो में रहता है, पता होगा आप लोग को। देखिए केमिकल कंपाउंड जो होता है इनका जो रेशियो रहता है क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये जो फिक्स रेशियो ऑफ जो रहता है वहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसके अंदर में केमिकल फॉर्मूला में जो दिखाया जाता है, जैसे कि Al2O3 होता है, देखो फिक्स रेशियो वहां पे क्या है 2 और O का कितना आ गया 3 आ गया, वहां पे H2O वहां पे आ गया। ये सॉलिड नहीं है बोलना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे क्या होता है।
जैसे कि H2 जो होता है लिक्विड में नहीं बोल रहा, अगर मैं आइस में आता हूँ तो इसके अंदर में फिक्स रेशो बताइए कौन सा होगा, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा वहां पे 1। तो ये क्या होता है, इनके ना एटम्स के फिक्स रेशियो जो रहता है इसको ही हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टोइकियोमेट्री। पर देखिए स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के अंदर में क्या होता है कि इनका जो रेशो जो रहता है वो रेशो कभी भी चेंज होता नहीं है, उनका रेशो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। सही है। तो मैं देखिए बहुत ही इजी यहाँ पे जो कि मैंने अभी फिलहाल आप लोग के सामने रखा है। इसके बाद का अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे पूरा का पूरा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे वहां पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे पूरा का पूरा यहाँ पे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो कैसा लगा यार आज का लेक्चर आप लोग को, बहुत ही इजी है। और अगर आपने अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ठोक दो पूरे की पूरा लाइक, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों ने। तो अभी हम लोग जो बड़ा यहाँ पे टॉपिक शुरू करेंगे वो रहने वाला हमारा यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट। अबे वैकेंसी डिफेक्ट यानी क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टोइकियोमेट्रिक का मैं आपको मीनिंग बता चुका हूँ। तो भाई देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग क्या होगा, फिर वैकेंसी स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। सिंपल सा बड़ा यहाँ पे फंडा है कि अगर आप लोग बड़ा यहाँ पे कोई भी अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पे तैयार करते हो, जैसे कि बड़ा अगर हमने यहाँ पे क्या किया इस तरीके से, अगर हमने यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हमने यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स बना लिया, सही है। अब देखिए जब यहाँ पे बड़ा क्या हो रहा है, जब पार्टिकल जब यहाँ पे ऐसे अरेंज हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स अरेंज हो रहे हैं यहाँ पे, सही है बड़ा, यहाँ पे मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होते समय अगर एक पार्टिकल वहां से मिस हो गया, देखो वहां पे क्या होगा, पार्टिकल्स मिस हो गया, फिर नीचे में और एक वहां पे अगर लाइन तैयार हो रही है और बड़ा वहां से भी बड़ा अगर एक पार्टिकल मिस हो गया, देखो यहाँ से क्या होगा, पार्टिकल मिस हो गया, फिर से वहां पे और एक हमने क्या किया बड़ा, वहां पे ऐसे लाइन बना ली। तो बड़ा यहाँ पे ध्यान देना आपने, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब यहाँ पे अगर कोई जगह ऑक्यूपाई करते नहीं है, मतलब अगर वो वहां पे एब्सेंट रहते हैं, मतलब वो वहां पे क्या रहता है बताइए, एब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होती है कि वैकेंट स्पेस फॉर्म होती है, हम उसे बोलते हैं वैकेंसी। क्या बड़ा बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं वैकेंसी। तो इसी के वजह से जो डिफेक्ट वहां पे तैयार होता है उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। फिर डेफिनेशन इसकी कैसे बनेगी, द डिफेक्ट व्हिच इज अराइजेस ड्यू टू द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब वहां पे क्या होगी, वैकेंसी तैयार होगी। याद रहेगा, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल सा बड़ा यहाँ पे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जब भी यहाँ पे तैयार होता है तो बड़ा वहां पे क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वहां पे अपने रेगुलर जगह से एब्सेंट रहेंगे, तो बड़ा उसके अंदर में बड़ा वहां पे जो एम्प्टी स्पेस तैयार होती है, बड़ा जो अनऑक्युपाइड बड़ा यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी। तो ये जो आपको यहाँ पे डिफेक्ट दिख रहा है, इसी डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब क्या होगा, इस डिफेक्ट के अंदर में क्या होती है, वैकेंसी तैयार होती है। अब देखिए अगर आप बड़ा यहाँ पे देखते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसके अंदर में क्या है, देखो बड़ा पार्टिकल्स अब्सेंट है, तो बड़ा इसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इसके मास के ऊपर इफेक्ट गिरेगा, मतलब इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मास कम हुआ लेकिन वॉल्यूम क्या है उसका सेम है, मास कम हुआ वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब डेंसिटी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम बड़ा यहाँ पे बनता है, सही है। इसका मतलब बड़ा यहाँ पे क्या होगा बताइए, मास डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम सेम है, और इसी वजह से क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर में हमेशा डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, वो उतनी ही रहती नहीं है, सही है। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, तो अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो रहने वाला हमारा सेल्फ इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। क्या रहने वाला है यहाँ पे, सेल्फ इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। तो भाई देखिए पहले तो आप लोग को इसका मीनिंग मैं यहाँ पे समझा दूं। सेल्फ इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट का बड़ा मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि जिस किसी डिफेक्ट के अंदर में क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, इसके अंदर का जो पार्टिकल रहता है, क्या करता है बताइए, इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्युपाई करता है, उस समय जो डिफेक्ट तैयार होता है हम उसे बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ऐसे बोलता है। तो अभी आप लोग बोलोगे सर इंटरस्टिशियल पोजीशन का मीनिंग क्या होगा, पहले तो आप हमें उसके बारे में बता दीजिए। तो चलो आपको ना बड़ा मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उसके हिसाब से आप लोग को भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर बड़ा हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा करके एक सर्ड यहाँ पे बनाना चाहा, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे छोटी सी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो बड़ा इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल सा मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया, जैसे के बाद देखो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स बनाने शुरू कर लिए, हो गया 1 ये 2 और ये हमने ले लिया यहाँ पे 3, 1 2 और ये हमने क्या ले लिया यहाँ पे 3, 1 2 और ये हमने ले लिया बड़ा यहाँ पे 3, यहाँ पे भी क्या आएगा 1 2 और बड़ा यहाँ पे क्या आएगा बताइए 3, बना लिया बड़ा आपने। अब देखिए आप लोग को एक चीज बड़ा मैं बताने जा रहा हूँ, बड़ा देखिए क्या होगी, यहाँ पे पार्टिकल्स की एक लाइन बड़ा यहाँ पे ऐसी होगी, दूसरी बार लाइन ये वाली ऐसी यहाँ पे होती है। अब देखो बड़ा यहाँ पे क्या होगा,
ये बीच में जो जगह जो आपको दिख रही है, मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे पार्टिकल्स है क्या, नहीं है। बल्कि ये जो आपको बीच की बड़ा यहाँ पे जो लाइन दिख रही है, बड़ा ये जो जगह आपको बड़ा यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे पार्टिकल्स है क्या, नहीं। तो भाई देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो लाइंस जो होती है उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस आप लोगों को दिख रही है, इस एम्प्टी स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं हम इसे? इंटरस्टिशियल साइट ऐसे बोलते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल, बट हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन ऐसे बोलते हैं। तो भाई देखिए सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब कभी भी बड़ा यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेगा क्रिस्टलाइन एलिमेंटल सॉलिड का, वो वहां पे क्या करेगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह पे आएगा। मतलब कहां पे जाएगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा। उस समय जो डिफेक्ट बनता है उससे हम लोग बोलेंगे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऐसे बोलेंगे। फिर डेफिनेशन बड़ा यहाँ पे क्या होगी बताइए, व्हेन सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द क्रिस्टलाइन एलिमेंटल सॉलिड ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन फॉर्मिंग अ डिफेक्ट आर नोन एज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। याद रहेगा आपका, अरे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। तो भाई देखिए सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो रहता है ना, ये भी बड़ा यहाँ पे दो तरीके से होता है। अब देखिए दो तरीके यहाँ पे कौन सा आएगा। पहला तरीका अगर बड़ा हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए फर्स्टली बड़ा यहाँ पे कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा हम लोग फर्स्ट टाइप। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट टाइप, अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हो तो देखो फर्स्ट तरीके से कैसे होता है ये सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। भाई देखिए इसके अंदर में क्या रहता है, सेम जो पार्टिकल से जो क्रिस्टल सॉलिड अभी यहाँ पे तैयार हुआ है, ठीक है। तो भाई सेम ऐसा ही पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ पे इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आके जगह को ऑक्युपाई करेगा। देखो ये यहाँ पे आके अरेंज हो गया, एक पार्टिकल यहाँ पे आके अरेंज हो गया, सही है। तो भाई ये जो पोजीशन बड़ा यहाँ पे जो ऑक्युपाई हुआ है पार्टिकल, इस पोजीशन को हम लोग कौन सी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो भाई देखिए इसके अंदर में होता क्या है, एक्स्ट्रा का पार्टिकल इसमें ऐड होता है। क्या होता है बताइए, एक्स्ट्रा का पार्टिकल क्या करता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्युपाई करता है। तो उस समय जो डिफेक्ट यहाँ पे बनता है वो रहता है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब बड़ा इस डिफेक्ट के अंदर में अगर आप लोग देखते हो तो भाई देखिए ये जो पार्टिकल रहता है ना, जिसने इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्युपाई किया, ये पार्टिकल बाकी पार्टिकल का जैसा ही सेम रहता है। क्या रहता है बताइए, सेम रहता है। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना वॉल्यूम सेम हुआ, इसका वॉल्यूम क्या बताइए, सेम है, लेकिन इसके अंदर में एक्स्ट्रा का पार्टिकल ऐड हुआ है, इस वजह से इसका मास क्या हुआ बताइए, इंक्रीज हुआ। मास इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया वहां पे सेम है। अरे इसका मीनिंग डेंसिटी क्या हो रही है, अबे इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो देखिए बहुत ही सिंपल टाइप यहाँ पे आता है, मैंने आपको पहला टाइप बता दिया। इसका मतलब क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये पहले तरीके से ऐसे होता है। चलिए आपको दूसरा तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेकंड वाला, ठीक है। तो भाई देखो सेकंड वाले में क्या होगा, फिर से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। सही है, ये हमने बना लिया यहाँ पे ऐसा बॉक्स, ठीक है। अब देखो बड़ा यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाले टाइप में बड़ा क्या होगा, जब बड़ा यहाँ पे क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होता है। जब बड़ा सॉलिड तैयार होते समय देखो बड़ा यहाँ पे भी हमने 4 ले लिए, कुछ दोनों को एक ही होता है मीनिंग, दूसरा कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा का पार्टिकल ले लिया। भाई देखिए जब बड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पे तैयार होता है उस समय बड़ा क्या होगा, इसी के अंदर का एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो क्या करेगा, इस जगह को भी ऑक्युपाई नहीं करेगा, वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल जगह को की स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा। मतलब यहाँ का जो पार्टिकल है अगर उसे हम लोगों ने इधर में शिफ्ट कर लिया, बता रहा हूं मैं आपको कहां पे शिफ्ट किया। अगर यहाँ के पार्टिकल ने अगर यहाँ की इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्युपाई कर ली, सही है। और वैसे ही यहाँ पे अगर एक और एक अगर हमने यहाँ पे लाइन बना ही ली है यहाँ पे, तो यहाँ का अगर एक पार्टिकल ने क्या किया, यहाँ की इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्युपाई कर लिया। तो भाई देखिए अब इसके अंदर में क्या हो रहा है, इसके अंदर आपको 2 डिफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले देखिए रेगुलर पार्टिकल ने रेगुलर जगह को ऑक्युपाई किया है क्या, नहीं। तो इसका मतलब वहां पे क्या फॉर्म हुई, वैकेंसी तैयार हुई। यहाँ पे क्या तैयार हुई, वैकेंसी। तो इस डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। अब वही पार्टिकल्स क्या हुआ, उसने इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्युपाई किया, इसका मतलब इसने यहाँ पे आपको क्या दिखा है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी दिखा है। मतलब सेकंड टाइप के अंदर में आपको 2 डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एक रहता है वैकेंसी डिफेक्ट जो हमने पहले पढ़ा था, और दूसरा यहाँ पे क्या आता है बेटा, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यहाँ पे आता है, सही है। बड़ा देखिए इसके अंदर में एक तरीका क्या होता है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ना पार्टिकल्स जो है ना इंक्रीज हुए ना डिक्रीज हुए, पार्टिकल्स उतनी है, यहाँ पे पार्टिकल्स इंक्रीज हुए थे, सही। इसके अंदर में पार्टिकल बढ़ रहे हैं क्या, इंक्रीज हो रहे हैं क्या, नहीं, पार्टिकल्स उतनी है। इसका मतलब इसका मास भी सेम है, इसका वॉल्यूम भी सेम है, इसकी मतलब इसकी डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन 2 तरीके से क्या होता है, देखिए बहुत ही सिंपल है।
अभी हम लोग जो बड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे वो रहने वाला हमारा यहाँ पे स्कॉटकी डिफेक्ट। भाई क्या स्कॉटकी डिफेक्ट जो रहता है जनरली आप लोग को देखने के लिए यहाँ पे मिलता है आयनिक क्रिस्टल सॉलिड के अंदर में देखने के लिए मिलता है। अब आयनिक क्रिस्टल सॉलिड का मतलब क्या होगा बेटा? आयनिक क्रिस्टल सॉलिड का मीनिंग यहाँ पे होता है द सॉलिड विच इज फॉर्म बाय द आयंस। मतलब क्या होगा? द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस आर नोन एज आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसके अंदर में आप लोग को जो डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है हम उसे बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। इसे लोग शॉर्टकी भी बोलते हैं। वॉट एवर आप लोग को जो बोलना आप लोग उसे बोल सकते हो, बड़ा फंडा समझना चाहिए सिर्फ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप लोग को जो समझना आप लोग उसे ले सकते हो। तो भाई देखिए अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले स्कॉटकी डिफेक्ट यानी क्या होता है सिंपल मैं यहाँ पे एक छोटी सी ना डायग्राम बना लेता हूँ ताकि हम लोग को क्या हो जाए थोड़ा समझने में इजी हो जाए। ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4 भी ले लो। ये 1 2 3 और ये हो गया 4। ये 1 2 3 और ये हो गया 4। फिर से 1 2 3 4 आ गया बेटा। इसे थोड़ा हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या होता है? साथी हाथ बढ़ाना है ना, सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबको जोड़ के रखना चाहिए। इधर उधर भागना चाहिए क्या? नहीं। देखो इन लोगों ने भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है ना। सोशल डिस्टेंस चाहिए क्योंकि कोरोना चल रहा है फिलहाल, तो आयंस को भी समझता है एक दूसरे के बीच में क्या मेंटेन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अब ये आयंस तो यहाँ पे मास्क लगाएंगे नहीं, ये सैनिटाइज तो होंगे नहीं, सही है। हैंड वॉश तो कर नहीं सकते, हैंड वॉश करने के लिए जाएंगे तो होगा क्या बताइए? खुद डिजॉल्व होकर निकल जाएंगे, सही है। क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा क्या? ये नहीं रहेगा। तो भाई देखिए जैसे कि अगर हमने यहाँ पे सिंपल एक ऐसी डायग्राम बना के रख लिया यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जिससे हम लोग ये आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी यहाँ पे लेंगे। अब बड़ा देखिए स्कॉटकी डिफेक्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, जिसे हम शॉर्टकी भी बोलते हैं। बस सिंपल है। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे तैयार होगा बताइए? कैटायंस और आनायंस से तैयार होने वाला। तो भाई देखिए जब बड़ा तैयार होगा तो ऑब्वियस है यहाँ पे पहले अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे कैटायन तो ऑब्वियस है बाद में कौन आएगा? आनायन, सही है। फिर से क्या आ गया? कैटायन। फिर से क्या आ गया बेटा बताओ? वहां पे आनायन। अब बताओ कैटायन के नीचे यहाँ पे कौन आएगा? आनायन, सही है। अब बड़ा इसके बाद में कौन आने वाला है? कैटायन। कैटायन यहाँ पे आने वाला था लेकिन कैटायन क्या हो गया? वहां पे एब्सेंट हो गया, उसने क्या कर दिया? वहां से जगह मिस कर दिया। तो ऑब्वियस अब इसके बाद में कौन आ गया? फिर से वहां पे आनायन आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया? कैटायन आ गया, सही है। अब बड़ा इसके नीचे देखिए यहाँ पे कौन आएगा बताइए? यहाँ पे आ गया कैटायन आया, सही है। अब बड़ा इसके बाद में यहाँ पे कौन आया? आनायन आया। फिर से यहाँ पे कौन आया? कैटायन आया। अब यहाँ से कैटायन एब्सेंट था ना, तो अब यहाँ से आनायन को एब्सेंट कर दो। मतलब दोनों इक्वल नंबर में एब्सेंट होने के होना, ये दोनों के दोनों अनइक्वल नंबर में एब्सेंट करना नहीं, वो इक्वल नंबर में ही आप लोगों ने क्या करना है? एब्सेंट करना। वहां से बड़ा क्या करना है? मिस करना है। अब बड़ा देखिए आपको और एक चीज बता दूं, यहाँ पे कौन आना था? यहाँ पे आना था बेटा वहां पे कैटायन आना था। तो कैटायन वहां पे आया क्या? नहीं। तो कैटायन वहां पे नहीं आया, उस वजह से यहाँ पे जो वैकेंसी बनती है उस वैकेंसी को हम लोग बोलेंगे बेटा वहां पे कैटायन वैकेंसी। कौन सी वैकेंसी बोलेंगे? कैटायन वैकेंसी। यहाँ पे कौन आने वाला था बेटा? यहाँ पे आनायन आना चाहिए था। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हमने आनायन को मिस नहीं किया। अगर हमने यहाँ से इसे यहाँ से हटा लिया, ये बेटा यहाँ पे क्या हो गया बताओ? मिस हो गया। यहाँ पे कौन आना चाहिए था बताइए? आनायन। लेकिन अभी आनायन है क्या? वहां पे नहीं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी तैयार हुई बताइए किसकी वजह से तैयार हुई? आनायन। तो इसलिए यहाँ पे जो वैकेंसी बनेगी हम उसे बोलेंगे एनायन वैकेंसी। कौन सी वैकेंसी बोलेंगे? एनायन वैकेंसी। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे बराबर ध्यान देना। देखिए ये जो आप लोग को यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड दिख रहा है इसके अंदर में क्या जितना कैटायन एब्सेंट है उतना ही बड़ा यहाँ पे कौन एब्सेंट है बताइए? आयनायन। समझ में आया? मतलब जिस किसी डिफेक्ट के अंदर में कैटायन और आयनायन अगर इक्वल नंबर में एब्सेंट रहता है उस वजह से वहां पे जो डिफेक्ट बनता है बेटा उससे हम लोग बोलते हैं, दिमाग में डाल दो इसे, उसे हम लोग बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे? स्कॉटकी डिफेक्ट। देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है, सही है। अब आप लोग बोल रहे हैं सर आप बॉडी शॉडी दिखा रहे हैं। बेटा मैं बॉडी शॉडी दिखा नहीं रहा हूँ, क्या अपनी बॉडी तो है नहीं इतनी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बॉडी शॉडी दिखा भी नहीं सकते। तो भाई देखिए तो मैंने क्या बोला फिर बताइए डेफिनेशन क्या बनेगी? इंग्लिश में बोलना है बेटा, अंग्रेजी में बोलिए। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? व्हेन एन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और आनायंस आर एब्सेंट फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन फॉर्मिंग अ डिफेक्ट आर नोन एज स्कॉटकी डिफेक्ट। हम उसे क्या बोलते हैं? स्कॉटकी डिफेक्ट ऐसे बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी बनती है। अब देखिए इसके लिए ना कंडीशन लगती है। ये जो डिफेक्ट जब होता है डिफेक्ट तैयार होने के लिए क्या लगती है बताइए? कंडीशन भी लगती है। सबसे पहली कंडीशन
हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, मतलब इसका जो आयनिक कैरेक्टर होता है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए बताइए, बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। नंबर 2, यहाँ पे जो आयन होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर है बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा बताइए, इनका बहुत ज्यादा हाई रहेगा। एंड नंबर 3 कंडीशन, ये जो होते हैं कैटायन और एनायन, इनका जो साइज होता है, इनके साइज के बीच का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। इट मींस स्मॉल डिफरेंस इन बिटवीन द साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। ये जब तीनों कंडीशन फॉलो होगी, फुलफिल होगी, उस समय ही स्कॉटकी डिफेक्ट आप लोग को मिलेगा। नेक्स्ट बड़ा अभी आते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़ा देखिए क्या होगा। इसके अंदर से कैटायन और एनायन क्या हुए बताओ, इक्वल नंबर में एब्सेंट हुए। कैटायन और एनायन यहां से एब्सेंट हुए मतलब क्या हुआ, पार्टिकल वहां से मिस हो गए। पार्टिकल वहां से मिस हो गए मतलब क्या होगा बताइए, इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मास कम हो गया लेकिन वॉल्यूम क्या है, सेम है। मास कम हुआ, वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब बेटा डेंसिटी क्या हो जाएगी, वहां पे डिक्रीज होगी। डेंसिटी क्या होगी, वहां पे डिक्रीज होगी, याद रहेगा। अब देखो बड़ा दूसरा यहाँ पे क्या आता है, यहां से ना इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और बड़ा एनायन क्या बताइए यहाँ पे एब्सेंट है। यहां से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और बड़ा एनायन एब्सेंट होने के वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। और एक जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट शो करता है वहां पे, कौन शो करेगा बताइए, NaCl शो करेगा। कौन शो करेगा, NaCl। दूसरा बड़ा कौन शो करेगा बताइए, वहां पे KCl। ये सब के सब क्या करेंगे, इस डिफेक्ट को शो करते। देखिए बहुत ही इजी आपके सामने मैंने रख दिया है। हाँ तो बड़ा अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहने वाला अपना यहाँ पे फ्रैंकेल डिफेक्ट है, लास्ट टॉपिक है। और आज फिर हमारा पूरा का पूरा स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद में रहेगा इंप्योरिटी डिफेक्ट, उसके बाद में रहेगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये दोनों टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो भाई देखिए ये टॉपिक भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा बड़ा यहाँ पे आता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट हमें पढ़ना है। फ्रैंकेल डिफेक्ट बड़ा जो रहता है, ये शो करता है, ये कौन शो करेगा, ये शो करता है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक का मीनिंग बता चुका हूं इससे पहले, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस आर नोन एज आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, बड़ा ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो बाद देखिए ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऐसे डायग्राम मैंने बना के रखा है। जैसे कि देखिए ये बनता है कैटायन आयन, कैटायन आयन, ये क्या कि हमने बराबर अल्टरनेट ऐसे कैटायन और आयन को यहाँ पे अरेंज करके रख दिया है। अब देखिए एक जो रहता है फ्रैंकेल डिफेक्ट, इसके अंदर में जनरली ये जो कैटायन जो होता है ना, ये क्या होता है, आयन से छोटे रहता है। मतलब आयन का साइज क्या होगा बड़ा बताइए, जनरली कैटायन से बड़ा रहता है। मैंने यहाँ पे सिंपल डायग्राम तो ऐसे सेम ही बना लिया, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि कैटायन जो होती है इसका साइज क्या रहता है, आयन से छोटा रहता है। और जनरली कैटायन जो रहते हैं यही क्या करते हैं, अपने रेगुलर जगह को वहां से छोड़ देते हैं, और ये क्या करता है, इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। अब देखिए इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह मतलब क्या होगा, जैसे कि जो पार्टिकल्स हैं कि एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, तो इनके बीच में जो स्पेस आपको दिख रही है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इनके बीच में एक जो स्पेस आपको दिख रही है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ऐसे बड़ा बोलते हैं। तो भाई देखिए जनरली यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल पोजीशन की जो स्पेस जो रहती है, ये यहाँ पे जनरली ऑक्यूपाई कौन करते हैं बताइए, कैटायंस ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब यहाँ पे जो कैटायन था, ये कैटायन क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से एब्सेंट हो जाएगा। सही है बड़ा, यहाँ पे कैटायन बड़ा यहाँ पे जब ये जगह को छोड़ देता है और ये ऑक्यूपाई करेगा वहां पे कौन सी स्पेस, ये ऑक्यूपाई करेगा वहां पे कौन सी इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह, क्या क्या इसने वहां पे ऑक्यूपाई कर लिया। समझ में आया क्या। तो भाई देखो अब यहाँ पे जो आपको स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस आपको बड़ा मिल रही है, इस एम्प्टी स्पेस को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कैटायन वैकेंसी। क्या बोलेंगे बताइए, यहाँ पे कैटायन वैकेंसी बड़ा ऐसे बोलते हैं। समझ में आया क्या, मतलब क्या हुआ बड़ा देखिए फ्रैंकेल डिफेक्ट के अंदर में क्या होता है, कैटायन क्या करते हैं, अपने रेगुलर जगह को यहाँ पे छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन की जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। उस समय जो डिफेक्ट यहाँ पे बनता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फ्रैंकेल डिफेक्ट। डेफिनेशन अगर आप लोग को बोलना है तो आप लोग इससे कैसे बोलोगे बताइए बेटा, व्हेन एन कैटायन और एनायन, सॉरी ओनली कैटायन, सिंपल अगर हम लोग वहां पे आयंस बोलते हैं, when an ion is leave their regular position and tends to occupy interstitial position forming a defect are known as Frankel defect। क्या बोलोगे आप बताइए आप लोग डेफिनेशन, when an ions leave their regular position and tends to occupy interstitial position forming a defect are known as Frankel defect। हम उसे क्या बोलते हैं बताइए, फ्रैंकेल डिफेक्ट बड़ा ऐसे बोलते हैं। अब भाई देखिए जो डिफेक्ट होता है ना, इसके अंदर में ना बड़ा कुछ कंडीशंस होती है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे क्या आती है आपको बड़ा बता दो यहाँ पे, कि इसके अंदर में जो आयंस होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, इसके अंदर में लो होना चाहिए। नेक्स्ट बात देखिए कैटायन और बड़ा आयन बड़ा जो होते हैं, इनका जो आयनिक साइज जो रहता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या आता है, बहुत ज्यादा आता है।
मतलब इनके बीच में साइज क्या रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहना चाहिए, मतलब इनका साइज बहुत ज्यादा डिफरेंस में रहना चाहिए। ये बनती है, इसके लिए बड़ा यहाँ पे कंडीशंस बनती है। भाई देखिए कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे क्या आता है, भाई देखिए इसके अंदर में कैटायन और बड़ा आयनन यहाँ से मिसप्लेस नहीं हो रही, उतनी ही रह रहे, इक्वल नंबर भी बड़ा वहां पे है। इस वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो गए, सेम नंबर में हो गए, मतलब यहाँ पे सभी पार्टिकल्स का मास क्या हो जाएगा, सेम होगा, वॉल्यूम भी सेम है, इस वजह से डेंसिटी भी क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। याद रहेगा बड़ा यहाँ पे। और बड़ा देखिए इसके अंदर में भी बड़ा यहाँ पे क्या रहेगा, बताइए कैटायन और बड़ा आयनन क्या उतना ही है, कम ज्यादा कोई भी नहीं हुए, सिर्फ क्या हुआ कैटायन की जगह वहां से चेंज हो गया, इसलिए बड़ा इसके अंदर में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या होती है, मेंटेन होती है। और ये जो डिफेक्ट रहता है, डिफेक्ट शो करता है AgCl, AgBr, AgI और ZnS, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा क्या आएगा सिल्वर क्लोराइड, तीसरा क्या आएगा सिल्वर आयोडाइड, और क्या आता है जिंक सल्फाइड। इस सबके सब सॉलिड शो करते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्या शो करता है, फ्रैंकेल। तो भाई देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैंने क्या किया, आप लोगों को पूरे के पूरे यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को एक्सप्लेन किया है, और बहुत ही इजी तरीके से, सही है। तो भाई देखिए बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पे है, आप लोग को बड़ा देखिए स्टडी करना अगर जान पे आता है तो बड़ा आप लोग को एक फंडा में बता के रखता हूँ, ये हमेशा याद रखिए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डू, सही है। और ये क्या बनेगा बताइए, बड़ा आपका जॉब बनता है, डू योर जॉब विथ, कैसे करना है आपको, स्माइल के साथ करना है बेटा, कैसे करना बताइए, आपको स्माइल के साथ करना है, सही है। तो बड़ा आपको जो हर कोई जो काम रहता है ना, क्या करना चाहिए, आपने पूरा स्माइल के साथ करना पड़ता है। अब देखिए आपको अगर पढ़ाई वाला बोल दिया जाए ना तो आपका मुंह लटक जाता है, अरे यार मस्ती भी करो, ऐसा नहीं बोलता कि मस्ती मत करो, मस्ती भी करो लेकिन पढ़ाई भी करो, और क्या करना है, खुद को ऑलराउंडर बनाना है। ऐसा ये नहीं बोल रहा कि मैं पूरा का पूरा आपको किताबी कीड़ा ही बनना है, नहीं, पूरा का पूरा किताबी कीड़ा बनो मत, एक्चुअली पढ़ाई भी करना है और आपने क्या करना है बताइए, यहाँ पे मस्ती भी करना है, मतलब सभी तरीके से आप लोग को खुद को मेंटेन करना है, पर्सनैलिटी भी खुद की डेवलप करना है। अगर आप खुद की पर्सनैलिटी भी डेवलप कर लेते हो तो क्या रहेगा, आप लोग सामने वाले के सामने बहुत अच्छा खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो, सही है। बोलने का तरीका रहता है अपना, उसके बाद में सबके साथ अच्छे से बात कीजिए, ठीक है। और खुद का नेचर हमेशा अच्छा रखिए, खुद को एक अच्छा इंसान बनाइए, यही मैं इतना चाहता हूँ। तो चलिए आप टेक केयर कीजिए, आजकल बाहर में बहुत ज्यादा बीमारियां चल रही है, उसके आपको बच के रहना है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो चलिए टाटा और बाय बाय।